बातें मत करो। सेमीकंडक्टर, कोई भी मटेरियल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस सेल में होते हैं। वैलेंस सेल और उससे पहले जितने भी ऑर्बिट हो, सभी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से किसी प्रकार का कोई करंट जनरेट नहीं होता है। करंट का जनरेशन तब माना जाएगा जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल से निकल करके उसके ऊपर वाले एनर्जी ऑर्डर में चला जाए, किसी दूसरे हायर ऑर्बिट में चला जाए, फिर वो इलेक्ट्रॉन करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और वो जो हायर लेवल में चला जाता है उसे कहते हैं कंडक्शन बैंड। मतलब अगर एनर्जी डायग्राम देखें तो ये हुआ, मान लीजिए वैलेंस बैंड, मतलब ये एक प्रकार का एनर्जी का रेंज है जिसमें वैलेंस सेल आता है जहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके हायर और पार्ट में ये है कंडक्शन बैंड। मान लीजिए ये एनर्जी का है ऑर्डर। ये जो गैप है इसे कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप मतलब अगर यहाँ पे रहने वाले वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को इतनी गैप के बराबर एनर्जी मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और अगर नहीं मिलेगा तो नहीं जाएगा। आपको पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप जानते होंगे, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाने के लिए जितनी एनर्जी गैप की रिक्वायरमेंट है उतनी एनर्जी हमको देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फिर हायर ऑर्बिट में जाएगा। ठीक वैसा ही कॉन्सेप्ट है, वैलेंस सेल से हायर सेल में जाने के लिए जितनी एनर्जी की गैप की है उतना एनर्जी हम इसे देंगे, तब ये इलेक्ट्रॉन वहाँ ट्रांसफ़र होकर के जाएगा। और यहाँ जब जाएगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि नेचुरली उसे हर इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जाने की। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, थोड़ी देर रुकने के बाद वो वापस जंप लगाएगा वैलेंस सेल में आने के लिए। ठीक है, जितनी देर वहाँ रहा तो वहाँ से जब ये निकला तो उस जगह में होल्स क्रिएट होते हैं, वैकेंसी। एक इलेक्ट्रॉन ने एक जगह लेके रखा था, उस इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ा तो उस वक्त एक होल्स क्रिएट हुआ। तो यहाँ पर जो वैलेंस कंडक्शन बैंड है, यहाँ पर दो प्रकार के चार्ज कैरियर होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कहते हैं होल। क्या कहते हैं उसे? होल्स कहते हैं। होल्स मतलब अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका सेंस पॉजिटिव चार्ज जैसा है। कैसे के जैसा है? अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बट एक्चुअली में होल्स जो है वो कुछ है ही नहीं, मतलब वैकेंट प्लेस है। क्या है वो? वैकेंट प्लेस। तो उसके मास वगैरह जो है, इफेक्टिव मास तो हम निकालेंगे, पर रेस्ट मास वगैरह कुछ होता नहीं, क्योंकि वो एक्चुअली में मैटर नहीं है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये प्रोसेस कंटिन्यूसली ऊपर तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है, नीचे की तरफ आता है, तो ये एनर्जी गैप पे डिपेंड करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन जल्दी वहाँ पहुँच जाए तो इसका मतलब वो मटेरियल आराम से कंडक्शन करेगा। इलेक्ट्रॉन मुश्किल से वहाँ पहुँचे, इसका मतलब मटेरियल बहुत आराम से कंडक्शन नहीं करेगा। और इलेक्ट्रॉन पहुँचे ही ना, इसका मतलब मटेरियल कंडक्शन नहीं करेगा। तो इस एनर्जी गैप के बेसिस पे तीन प्रकार के मटेरियल होते हैं। एक होते हैं कंडक्टर, दूसरा होता है सेमीकंडक्टर, तीसरा होता है इंसुलेटर। तो अगर हम बात कंडक्टर की करें, जो कि पहले कंडक्टर के बारे में हम लोग करंट में पढ़ चुके हैं, कंडक्टर की करें तो कंडक्टर में क्या होता है, जो वैलेंस बैंड होते हैं और जो कंडक्शन बैंड होते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट ओवरलैप करता है। ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ ओवरलैप करता है। तो इस ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को वहाँ जाने के लिए किसी प्रकार की कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आराम से इसमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में दिखेगा। और ये इतने छोटा गैप है कि इलेक्ट्रॉन गया और इलेक्ट्रॉन को वापस आने में भी उतना समय नहीं लगता। तो यहाँ पर होल्स के कॉन्सेप्ट भी नहीं जनरेट होते, क्योंकि होल्स बहुत ज़्यादा लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसीलिए कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। तो जब पहले हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे, वहाँ पर कंडक्टर के बारे में पढ़े, और वहाँ करंट के फ्लो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल था। एक ही प्रकार के चार्ज कैरियर होते थे, इलेक्ट्रॉन। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके बीच का जो गैप है, जो एनर्जी गैप है, वो जीरो है। या तो इतना कम है, लगभग नहीं के बराबर, या तो जीरो है, या तो ओवरलैप कर गया। मतलब ऐसा समझो, मोस्टली जो कंडक्टर होते हैं वो ओवरलैपिंग सिचुएशन में ही रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जाने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसे टाइप के मटेरियल को कहते हैं हम लोग कंडक्टर।
अगर यही गैप थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो उसे कहते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड है इसके बीच का जो गैप है वो वैसे ज़्यादातर केस में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, बट ऐसा नहीं कि 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले को सेमीकंडक्टर करेंगे। 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला भी सेमीकंडक्टर होगा, 0.2 वाला भी सेमीकंडक्टर होगा, 0.3 वाला भी सेमीकंडक्टर होगा, 1.5 वाला भी सेमीकंडक्टर होगा। जैसे जैसे ये गैप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी कंडक्टर की प्रॉपर्टीज कम होती जाएगी और उसमें इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज बढ़ती जाएगी। जैसे 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप है तो उसका प्रॉपर्टीज जो होगा अच्छा सेमीकंडक्टर होगा वो, ठीक है, मतलब कंडक्टर की प्रॉपर्टीज उसमें ज़्यादा है। और अगर यही गैप 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो जाएगा जिसका मतलब कंडक्टर की प्रॉपर्टीज बहुत उसमें क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वहाँ जाने के लिए फिर 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे हमको एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी वैसे वैसे मटेरियल को हम लोग सेमीकंडक्टर से किधर की तरफ शिफ्ट कर देंगे, इंसुलेटर की तरफ। तो आपको मैंने ये 1.1 लिखा है, जनरल रेंज है, पर रेंज समझो 0 से लेके 2.5 तक होता है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2.5 के बीच में जो भी होगा सबको हम सेमीकंडक्टर कहेंगे। अब अच्छा होगा कि बुरा होगा डिपेंड करेगा गैप छोटा है या बड़ा है। इस प्रोसेस में जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होकर के ऊपर जाता है कंडक्शन बैंड में, तो यहाँ जो फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन बैंड में जो चलने वाले चार्ज कैरियर है उसके वजह से करंट जो है जनरेट होता है। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप लगा के इधर आता है तो उस जगह में होल्स भी जनरेट होता है, इसे एस से डिनोट करते हैं। मतलब सेमीकंडक्टर में दो प्रकार के चार्ज कैरियर होते हैं जो कि करंट के लिए, फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक है कौन सा? इलेक्ट्रॉन, और दूसरा है होल्स, ठीक है। दोनों जो है करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बोथ रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट, ठीक है। ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है करंट के लिए। सेमीकंडक्टर मतलब ऐसी मटेरियल जिसकी पास प्रॉपर्टीज थोड़े बहुत कंडक्टर जैसा भी हो, थोड़े बहुत इंसुलेटर जैसा भी हो, उसे कहते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर। जब ये एनर्जी गैप बड़ा होकर के 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होने लगा तो वैसे टाइप के मटेरियल को कहते हैं हम लोग इंसुलेटर। जो तीसरा कैटेगरी हो गया वो हो गया इंसुलेटर। ये हो गया वैलेंस बैंड, ये हो गया कंडक्शन बैंड, इसके बीच का जो गैप है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो गया तो इसको कहते हैं हम लोग इंसुलेटर। पर 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो गया तो इंसुलेटर का मतलब ये नहीं कि वहाँ करंट एस्टेब्लिश ही नहीं हो सकता। अगर उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हम दे देंगे तो वहाँ भी करंट एस्टेब्लिश हो सकती है, बराबर। मतलब आपको जितनी इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ जाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, अगर आप एनर्जी वहाँ दे देंगे तब तो यह भी कंडक्शन करना चालू कर देगा। प्योर इंसुलेटर होने के लिए डेटा बहुत बड़ा होना चाहिए, लगभग 5-6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तब भी अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस में करंट का फ्लो हो जाएगा। मतलब ये सब चीज़ें रिलेटिव वर्ड है एक प्रकार से देखोगे तो। नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होगा तो इंसुलेटर बोल देंगे, थोड़ा सा करंट फ्लो हुआ तो सेमीकंडक्टर बोल देंगे, एकदम अच्छे से करंट फ्लो हो रहा है, वाह कितनी अच्छी बात है, तो फिर क्या बोलेंगे उसे? कंडक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो कंडक्टर में मतलब आप एनर्जी गैप के बेसिस पे हम लोग मटेरियल को 3 ग्रुप में बांट दिए, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ठीक है। इंसुलेटर में नॉर्मल सिचुएशन में करंट का फ्लो नहीं होगा और कंडक्टर में हमेशा ही करंट का फ्लो होगा। सेमीकंडक्टर में भी करंट का फ्लो होगा लेकिन कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। अब ये एनर्जी कहाँ से आएगा? या तो हम हीट के फॉर्म में एनर्जी देंगे ताकि इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी मिले कि वहाँ जाए, या फोटोन के टर्म में देंगे ताकि इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी मिले कि यहाँ से वहाँ जाए। किसी न किसी फॉर्म में हमको यहाँ पर एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा सेमीकंडक्टर में, तब इलेक्ट्रॉन जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। और जितना भी मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर है वो कंडक्शन बैंड में जब मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर होगा तो वही रिस्पॉन्सिबल होगा करंट के लिए। वैलेंस बैंड में जो मोशन होता है उसे रैंडम मोशन कहते हैं, उसके वजह से किसी प्रकार का कोई नेट इफेक्ट क्रिएट नहीं होता। तो चार्ज कैरियर का जो मोशन है वो कंडक्शन बैंड में होना चाहिए, उसके वजह से नेट रिजल्टेंट कोई करंट प्रोड्यूस होता है। और सेमीकंडक्टर के केस में ऐसे 2 चार्ज कैरियर होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा होल्स। होल्स का मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज। होल्स हम लोग प्रोटॉन के जैसा लेके चलते हैं बट एक्चुअली में प्रोटॉन नहीं है, वो है अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वहाँ मैटर ही नहीं है, ठीक है। ना मैटर है ना चार्ज है, कुछ नहीं है। चार्ज का सेंस मानते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहाँ से गया इसलिए वहाँ हम लोग क्या मानते हैं? प्लस मानते हैं, बट एक्चुअली में वहाँ कुछ है नहीं। जम गया बातें? इतनी समझ गया? पर प्रोटॉन नहीं है, होल्स मतलब प्रोटॉन नहीं समझना है, पॉजिट्रॉन भी नहीं समझना। होल्स का मतलब अब्सेंस ऑफ
इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लिखते इतनी बातें। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप मटेरियल हैज 3 टाइप्स, और नीचे तीनों बना दे। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप मटेरियल हैज 3 टाइप्स। लिखेंगे पॉइंट। इन सेमीकंडक्टर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर रिस्पॉन्सिबल फॉर, इन सेमीकंडक्टर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट। In semiconductor 2 types of charge carrier responsible for current. एरो लगा के लिख देंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो जो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है अपन ने वहाँ पढ़े होंगे, N इंटू ई इंटू म्यू होता है, N इंटू ई इंटू म्यू। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस कंडक्टिविटी ऑफ होल्स, और इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इंटू N इंटू ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटू म्यू इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, प्लस इसमें बात करेंगे तो नंबर ऑफ होल्स इंटू चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन के जैसा ही कंसिडर करना है उसको, होल्स के भी चार्ज को प्लस में, म्यू एच। तो जो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला यहाँ पर होता है वो उसमें से ई कॉमन ले लोगे, एन ई इंटू म्यू ई प्लस एन एच इंटू म्यू एच। ये हो गया कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। सेमीकंडक्टर का अल्फा नेगेटिव होता है, मतलब थर्मल कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ टेम्परेचर के बढ़ाने से एक्चुअली में कंडक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और कंडक्टिविटी बढ़ने से रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी और रेजिस्टेंस भी कम हो जाएंगे। ठीक है, ये बात सेमीकंडक्टर में होता है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो नॉन ओमिक होता है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंस नॉन ओमिक होते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। मतलब जब हम करंट और वोल्टेज का ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाते हैं, तो इसे एक्चुअली में कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ कहते हैं। करंट और वोल्टेज का ग्राफ ये ऐसा होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता, स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ऐसा कर्व टाइप का होता है, नॉन ओमिक। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसे कहते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस? डायनामिक, क्योंकि रेजिस्टेंस बदलते रहता है इसलिए इसे कहते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। और इसकी वैल्यू होगी कहीं पर भी चेंज इन वोल्टेज बाय स्मॉल चेंज इन करंट। ये फॉर्मूला हो जाता है डायनामिक रेजिस्टेंस का। ग्राफ को देख करके हम लोग किसी भी पॉइंट पे मान लीजिए निकालना है, जैसे इस पॉइंट पे निकालना है तो इसके थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, तो करस्पॉन्डिंग चेंज इन वोल्टेज ये हो गया और चेंज इन करंट ये हो गया। उसका जो रेशियो निकालेंगे वो वाला रेशियो जो होगा कहलाएगा डायनामिक रेजिस्टेंस। बराबर। तो इतनी बातें लिख डालेंगे, नीचे इतनी बातें लिख डालेंगे। अब हो गए। अब देखो, जो ये इन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है सेमीकंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से वहाँ जाएगा, आप सबको इतनी प्रोबेबिलिटी तो पता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ भी मिल सकता है, इधर भी मिल सकता है, इधर भी मिल सकता है, सब जगह मिल सकते हैं। आते हुए भी इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी मिल सकते हैं। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाए, न्यूमेरिकल डेटा 1/2, उसे कहते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। और अगर सेमीकंडक्टर प्योर हो तो ये बिल्कुल मिडिल में होता, कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में होता है, जहाँ प्रोबेबिलिटी 1/2 हो। तो इस बात को डिफाइन लिख कर लेंगे, फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल लिखेंगे। द एनर्जी लेवल बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, द एनर्जी लेवल बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड where
energy level between valence band and conduction band, where probability of finding an electron is 1/2, known as Fermi energy level, अब देखो प्योरिटी के बेसिस पे सेमीकंडक्टर को दो टाइप में रखा गया, एक प्योर सेमीकंडक्टर और एक है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी, पहला टाइप है प्योर सेमीकंडक्टर, इसी को इंट्रांजिक बोलते, इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर। प्योर या इंट्रांजिक, ये एक्चुअली में पीरियोडिक टेबल का 14th ग्रुप एलिमेंट है। प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब कुछ भी दूसरा चीज़ें मिक्सअप नहीं है। तो जो 14th ग्रुप एलिमेंट है वही प्योर सेमीकंडक्टर होता है, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब। ठीक है, तो अगर इसका वो देखेंगे तो इसमें सभी एटम सिलिकॉन लेते हैं, किसी प्रकार का कोई जो है इम्प्योरिटी इसमें मिक्स नहीं करते, सभी सिलिकॉन ले लिए। मान लीजिए ये सिलिकॉन की सीट है, आप अभी पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो उसमें भी आप ये पढ़ेंगे, कार्बन वाले ग्रुप का ये हिस्सा है। 14th ग्रुप एलिमेंट मतलब कार्बन की ग्रुप, कार्बन फैमिली। 14th ग्रुप में वैलेंसी 4 होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 होते हैं। तो सिलिकॉन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों एक दूसरे के साथ, बाजू वाले के साथ मिलकर के क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। तो इसे सिलिकॉन सीट कहते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई दूसरा एटम की इम्प्योरिटी नहीं है, तो इसे कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर के केस में जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है, इसके बिल्कुल मिडिल में फर्मी एनर्जी लेवल होता है। फर्मी एनर्जी लेवल बिल्कुल मिडिल में फर्मी एनर्जी लेवल होता है, जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन क्या हो, 1/2 हो। इसमें ये जो प्योर सेमीकंडक्टर, इसमें कहीं से भी कोई एक्सेस इलेक्ट्रॉन या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये कैसा हुआ, प्योर मतलब न्यूट्रल या चार्ज्ड, कैसा होगा, न्यूट्रल होता है। ठीक है, कोई चार्ज इसके ऊपर होते नहीं, सिलिकॉन के ऊपर। सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम भी हो सकते। ये जो एनर्जी गैप है वो सिलिकॉन के केस में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जर्मेनियम के केस में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, सिलिकॉन के लिए कितना, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एनर्जी गैप मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। ये डेटा ध्यान रखना है, बहुत बार सवालों में ये डेटा गिवन नहीं रहता है। ठीक है, और यूज आता है तो आपको डेटा याद रहना चाहिए। तो सिलिकॉन का 1.1 और जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं है। अब इसमें देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया कहीं पर भी, मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो वैलेंस बैंड में जो एक जगह खाली हो जाएगी, होल हो जाएगी। तो जितना इलेक्ट्रॉन बनेगा उतना ही होल बनेगा। तो इसमें कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और कंसंट्रेशन ऑफ होल्स दोनों आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। इसमें ऐसा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही रहेगा जितना नंबर ऑफ होल्स है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक फॉर्मूला आता है यहाँ पर, Ni का स्क्वायर इक्वल टू Ne इंटू NH। Ni मतलब चार्ज कैरियर की डेंसिटी। ठीक है, चार्ज कैरियर की डेंसिटी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे Ne इंटू NH, तो उसे बोलते हैं Ni का स्क्वायर। चार्ज कैरियर चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो होल्स हो, उसकी डेंसिटी। आप न्यूमेरिकल बनाते वक्त ध्यान रखना, हमेशा Ni कांस्टेंट होता है। Ne और NH बदल सकता है, पर Ni किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में कांस्टेंट रहता है। तो उसका डेटा हमेशा, अगर जो पहले दिया है वही बाद में
यूज़ करेंगे। अब इसके बेसिस पे ये हुआ कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स जो है वो बराबर है, तो कंडक्टिविटी में अगर आप देखेंगे, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बता चुका ना, ठीक है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं। इसे कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। लेकिन प्योर सेमीकंडक्टर हमारे ज़्यादा काम का नहीं होता। क्यों नहीं काम का होता? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स उतने ही होते हैं जितने की हम एनर्जी दे के क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमको अच्छा कंडक्शन चाहिए, अच्छा करंट चाहिए, तो हम लोग ऐसे मटेरियल को यूज़ करेंगे जिसमें चार्ज कैरियर का डेंसिटी ज़्यादा हो। तो चार्ज कैरियर की डेंसिटी जिसमें ज़्यादा हो, ऐसा बनाने के लिए हम इसमें इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। तो जो इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, इम्प्योरिटी मिक्स करने के प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। आप लोग जो है सुने होंगे न्यूज़ वगैरह में, जब ओलंपिक वगैरह गेम होता है तो उससे पहले प्लेयर लोगों की एंटी डोपिंग टेस्ट होती है ना, मतलब नहीं होती, पता नहीं है, न्यूज़ में तो सुने ही होंगे, कई सारे प्लेयर खेलने से जो है को रोक दिए जाते हैं क्योंकि एंटी डोपिंग टेस्ट में जो है पकड़ा जाते हैं कि वो चरस लेके आया था। सही बोल रहा हूँ? मतलब अपनी इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए कुछ तो भी एक्स्ट्रा लेके जो है आते हैं। तो फिर वो पिछले 2 साल पहले भी तो इंडिया का एक कोई तो भी बॉक्सर थे जिनका वो हुआ था, वजन ओवरवेट की वजह से हुआ था। अब आप देखो ध्यान से, तो दूसरा हो गया इम्प्योर, इधर बनाते हैं इम्प्योर, इसी को कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये हमारे ज़्यादा काम के, मतलब प्योर से ज़्यादा काम का सेमीकंडक्टर इम्प्योर वाला होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज कैरियर की डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? क्योंकि हम कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं। इम्प्योरिटी मिलाने के प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। क्या कहते हैं? किसी भी प्योर चीज़ों में कुछ इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे? डोपिंग बोलेंगे, ठीक है। तो अब इसको 2 प्रकार से इम्प्योरिटी किया जाता है। एक, जब 14th ग्रुप एलिमेंट में 13th ग्रुप एलिमेंट मिक्स किया जाए, जैसे कि एल्युमिनियम को मिक्स करेंगे, तो जैसे सिलिकॉन की शीट थी, ये प्योर था, इसमें अगर हम 13th ग्रुप एल्युमिनियम मान लीजिए मिक्स कर दिए, एक सिलिकॉन की जगह एल्युमिनियम डाल दिए, तो आप देखो एल्युमिनियम के पास वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन है ना। कितने इलेक्ट्रॉन है एल्युमिनियम के पास? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला बॉन्ड नहीं बनेगा, 3 बॉन्ड तो वो बनाएगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, और ये जिसके साथ बॉन्ड बनाएगा वो जगह खाली हो गई, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया? अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ किसका कंसंट्रेशन बढ़ गया? होल्स के कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ गए। एक तो हम एनर्जी दे करके वैलेंस शेल से कंडक्शन बैंड में लेके जा रहे हैं तो होल्स जनरेट हो रहा है, और दूसरा यहाँ पहले से होल्स बना हुआ है, तो इसका मतलब टोटल होल्स के नंबर यहाँ क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ऐसे टाइप के जहाँ पर होल्स के नंबर बढ़ गए, ऐसे टाइप के सेमीकंडक्टर को कहते हैं पी टाइप। पी मतलब पॉजिटिव, पी मतलब पॉजिटिव, पी टाइप। इसमें किसका नंबर ज़्यादा होगा? होल्स का नंबर ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर मेजॉरिटी में कौन होंगे? मेजॉरिटी में होल्स हो जाएंगे, और माइनॉरिटी में कौन हो जाएंगे? माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर भी ये रिलेशन वैलिड है, Ni का स्क्वायर इक्वल टू Ne इंटू NH, ये सब जगह वैलिड है। अब आप ध्यान से देखो, इसमें हमने एक इम्प्योरिटी मिलाए, और इम्प्योरिटी मिलाने से नंबर ऑफ होल्स के कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गए, और अगर होल्स के कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गए मतलब चार्ज कैरियर ज़्यादा हो गया, और चार्ज कैरियर ज़्यादा हो गया तो हमारे लिए कंडक्शन में वो काम आएगा, बराबर। तो ये लिए हमारे लिए प्योर से ज़्यादा कौन काम करता है? इम्प्योर वाला काम करता है। इसका अगर हम लोग वो बनाएंगे डायग्राम, एनर्जी डायग्राम, मान लो ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, तो इस सिचुएशंस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन है, होल्स का नंबर ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है, तो वो कंडक्ट वैलेंस बैंड के पास रहेगा। थ्योरेटिकल सवाल है, पूछा जाएगा ये सब। फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ रहेगा? पी टाइप में, वैलेंस बैंड के पास।
इलेक्ट्रॉन के मिलने की चांसेस नीचे रहने वाली, ऊपर नहीं, क्योंकि होल्स के नंबर बढ़ रहे हैं, बराबर। तो ये हुआ कौन सा टाइप, पी टाइप। अब आपको पूछ लिया जाएगा कि पी टाइप में पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है, क्या बोलोगे? नहीं, न्यूट्रल होता है। वो तो मैं बस ऐसे ही बोल रहा था आपको, पी का मतलब पॉजिटिव, न्यूट्रल होता है। देखो ये पूरा सब्सटेंस को देखो ध्यान से, एल्युमिनियम पे थोड़ी कोई चार्ज है, बाहर से ना कोई एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ना डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। जितना सिलिकॉन का अपना इलेक्ट्रॉन था वो अभी भी है, जितना एल्युमिनियम का अपना इलेक्ट्रॉन था अभी भी है। ना तो एल्युमिनियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ना सिलिकॉन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए ये सब्सटेंस कैसा है, न्यूट्रल है। मतलब चाहे पी टाइप हो, आगे पढ़ेंगे एन टाइप, वो भी न्यूट्रल होता है, पी टाइप भी न्यूट्रल होता है, और प्योर वाला भी न्यूट्रल होता है। चार्ज कब बोलते हैं, जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाए तो उसे कहते हैं हम लोग चार्ज। या इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाए, जितनी इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। मान लीजिए यहाँ एल्यूमिनियम के पास बोलता है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन है, एक किसी ने छीन लिया, तो उस केस में हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। पर होल्स का मतलब यहाँ पर हुआ अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन के नंबर को बैलेंस ही रखें, अनबैलेंस नहीं करें। दूसरा टाइप होता है उसे कहते हैं एन टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप बना कैसे, अगर मान लीजिए 15th ग्रुप एलिमेंट मिक्स करे, 15th ग्रुप जैसे कि फास्फोरस, ये जो सिलिकॉन की सीट पहले थी, उसमें से एक बीच में से मान लीजिए एक हटा के फास्फोरस कर दिए, तो बॉन्ड का पैटर्न पहले जैसा ही है कुछ, बट आपको पता है फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑटोनमस सेल में 5 होते हैं, 4 बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया, एक तो एक्स्ट्रा बच गया ना। तो अब एक्स्ट्रा बच गया, इसका मतलब यहाँ किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन का। ये जो एक्स्ट्रा बचा मतलब बाहर से है कि फास्फोरस का ही है, इसीलिए ये न्यूट्रल है। ऐसा नहीं कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो आप नेगेटिव चार्ज बोल देंगे, कैसा है ये, न्यूट्रल है। सभी प्रकार के सेमीकंडक्टर न्यूट्रल ही होते हैं, किसी पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। अब इसमें किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन होल से ज़्यादा है। अभी भी रिलेशन वही वैलिड होगा, Ni का स्क्वायर इक्वल टू Ne इंटू NH, ठीक है। इसमें ये पी टाइप यही बना देता हूँ, और एन टाइप में फर्मी एनर्जी लेवल किसके पास होगा, कंडक्शन बैंड की तरफ। दोनों एक ही डायग्राम में बना दिया, आपको ध्यान रहना चाहिए कि पी टाइप में किसके पास रहेगा, वैलेंस बैंड के पास, और एन टाइप में कंडक्शन बैंड के पास, बराबर है। और प्योर वाले में बिल्कुल मिडिल में रहेगा फर्मी एनर्जी लेवल। इतनी बात क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलो लिखो। हो गया सबका, चलो एक लाइन लिख लो, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इम्प्योरिटी नॉन एज डोपिंग, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इम्प्योरिटीज नॉन एज डोपिंग, नॉन एज डोपिंग, नॉन एज डोपिंग, 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 DOPING। अगला हेडलाइन डालो डायोड, DIOD, डायोड, डायोड DIOD। अब इसे कल पढ़ेंगे।